राम राम जी सबको। तो आज हम बनाने जा रहे हैं उबले हुए आलूओं से दो रेसिपी और झटपट बनने वाली। अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं या कोई और सब्जियां नहीं है, सिर्फ आलू रखे हैं, तो सिंपल ऐसे तरी की सब्जी बनाने से अच्छा है आप आलूओं को उबाल लीजिए। उबाल करके और दो तरह की सब्जियां या तीन तरह की, कितनी भी तरह की बॉयल्ड आलू से आप सब्जियां बना सकते हो। सूखी सब्जी, तरी वाली, ग्रेवी वाली या किसी भी तरह की सब्जियां बड़े आराम से बनती हैं और बहुत टेस्टी बनती हैं। तो मैंने आलू उबाल लिए हैं। तो अब इन उबले हुए आलूओं से बनेगी दो तरह की रेसिपीज़। नाश्ता भी बन जाएगा और लंच के लिए सब्जी भी बन जाएगी, दोपहर के खाने के लिए सब्जी भी बना लेंगे। तो अब मैं छील लूँगी आलू और मैंने तैयारी करके रख ली है। देखो, दो कटोरियों में प्याज और लहसुन मैंने काट के रख दिए पहले से, और टमाटर काटूँगी अभी। तो उससे पहले छील लेते हैं हम आलू। आलू हम दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो मैं अभी छील लेती हूँ पहले आलू। सारे आलू छीलने के बाद आलूओं को हम दो अलग अलग तरह से यूज़ करेंगे। तो दो आलू मैं रख लूँगी सब्जी के लिए, क्योंकि हम घर पे अभी फ़िलहाल 3 बंदे हैं, तो हमारे घर में सब्जी लगती है बहुत कम। तो मैंने दो आलू अलग से रख लिए हैं और बाकी के आलू मैंने मैश करने शुरू कर दिए। गरम गरम आलू है ना, तो अगर हम उनको मैश करेंगे तो गट्टक सी नहीं रहेगी और अच्छे से मैश हो जाएंगे बिल्कुल बिना किसी गट्टक के। तो दो मैंने सब्जी के लिए निकाले, बाकी सारे मैंने डोंगे में डाल करके अभी मैश कर लेने हैं। तो मैश करने के बाद हम लगाएंगे इसको छोंक देसी घी का। तो अब मैं छोंक के लिए, पहले मैं सब्जी के लिए भी आलू साथ में ही काट देती हूँ, तो दोनों काम मेरे इजीली एक साथ, जैसे मैंने कहा था ना, झटपट बनने वाली सब्जी एकदम बड़ी ही जल्दी से दो अलग अलग रेसिपीज़ तैयार हो जाएंगी। तो एक तरफ मैंने आलू मैश करके रख लिए डोंगे में और दूसरी तरफ मैं आलू सब्जी के लिए काट रही हूँ। दोनों चीज़ें एक साथ बन जाएंगी हमारी जल्दी से, झटपट से। जैसे हमारा नाश्ते का कार्यक्रम ख़त्म होगा, हमारी सब्जी भी साथ में पहले ही तैयार करके हम रख लेंगे। तो नाश्ते का सामान भी तैयार हो जाएगा और हमारा दोपहर के खाने के लिए सब्जी भी तैयार हो जाएगी। तो अब मैं काट लेती हूँ टमाटर छोंक लगाने के लिए। दोनों रेसिपीज़ के लिए एक साथ टमाटर काटूँ कटोरी में। उसके बाद हम लगाएंगे दो अलग अलग छोंक, सब्जी का अलग से और नाश्ते की तैयारी का अलग से। तो मेरे टमाटर बस कट गए हैं। तो अब हम लगाएंगे छोंक। हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। देखा कितनी जल्दी झटपट से तैयार हो जाते हैं एक बार आलू उबालने के बाद। फटाफट दो चीज़ें एक साथ बनेंगी। तो इस कटोरी में मैं निकाल लूँगी हल्दी कलर के लिए और स्वाद अनुसार नमक। इसमें मैं मिर्च डालने वाली थी, तो मैंने नहीं डाली क्योंकि कलर एकदम रेडिश हो जाता है। तो हम अभी सिर्फ कटोरी में डालेंगे हल्दी और नमक। तो मैंने घी डाल दिया कढ़ाई में। अब मैं डालूँगी जीरा। तो जैसे ही जीरा ब्राउन हो जाता है थोड़ा बहुत, तो उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर कटे हुए, बारीक कटे हुए प्याज। तो हमारा जीरा भुन के हो गया तैयार। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक बारीक कटे हुए प्याज। हल्का ब्राउन करना, ज़्यादा ब्लैक करना नहीं चाहिए। ज़्यादा ब्लैक करने से कड़वा टेस्ट आता है।
अब हमारे प्याज हुए कढ़ाई में, तो हम प्याज को भी भून लेंगे। तो जैसे ही हमारा प्याज भुन जाएगा अच्छे से, तो भुनने के बाद बहुत टेस्ट आता है सब्जी में। अगर उसको अच्छे से भून लोगे ना, उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें हल्दी और नमक का पानी। कलर बहुत अच्छा आता है, अगर आप ऐसे बनाओगे ना सब्जी तो कलर बहुत ही सुंदर आता है सब्जी का। अब हम इसमें डाल रहे हैं कटे हुए टमाटर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। तो हम इसको अच्छे से मिला लेंगे जब तक टमाटर पूरी तरह से पक नहीं जाते, तब तक हम इसको ऐसे ही पकाते रहेंगे। तो भाई मैं मिर्ची डालना भूल गई थी, तो अब मैं डालूँगी लाल मिर्च थोड़ी सी। हम इसको पूरी तरह से पका लेंगे। उसके बाद जो आलू हमने मैश करके रखा है ना नाश्ते के लिए, तो हम उसको अच्छे से मिला देंगे इसके अंदर। ऐसे सिंपल सैंडविच बना लो ना आलू मैश करके, तो वो इतने बढ़िया नहीं बनते, इतने टेस्टी नहीं बनते। तो भाई हमें जब भी सैंडविच बनाने होते हैं या परांठे बनाने होते हैं, तब भी हम ऐसे ही बनाते हैं। पहले इसको छोंक लगाएंगे बढ़िया सा, टमाटर प्याज का, जीरा सारी चीज़ डाल के, लहसुन अदरक, पहले उसको छोंक लगाएंगे, फिर उसके बाद ही हम परांठे बनाते हैं और छोंक लगाने के बाद ही सैंडविच बनाते हैं। ऐसे कच्चे से आलू का नहीं बनाते हैं, सिंपल आलू से हम नहीं बनाते, ना सैंडविच ना परांठे। तो हमारा ये हो गया मसाला तैयार सैंडविच का। तो अब हम सब्जी के लिए कढ़ाई रख दी है मैंने छोटी, तो मैं सब्जी का छोंक तैयार करूँगी। तो सेम यही प्रोसेस रहेगा। पहले डालेंगे देसी घी, उसके बाद डालेंगे हम इसके अंदर जीरा, हमने डाल दिया जीरा इसके अंदर। तो जैसे ही हमारा जीरा भून के तैयार होता है, हम डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज। तो हमारे प्याज ब्राउन होने के बाद हम डालेंगे इसमें, ये देखो मैंने पानी डाल दिया कटोरी में, और हल्दी और नमक अच्छे कलर के लिए, सब्जी में बहुत अच्छा कलर आता है। और अब हमने डाला टमाटर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च। तो अब जैसे हमारा मसाला पूरी तरह से अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा, पानी सूख जाएगा टमाटर का और ये सारा घी ऊपर आ जाएगा, तब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज, जो हमने पहले से उबाल के रखे थे और फिर बीच में से काट दिए थे, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काटा। तो अब हम पहले थोड़ा सा मैश मिलाएंगे आलू का, जो हमने सैंडविच के लिए तैयार किया था, थोड़ा सा वो बनाएंगे। इससे हमारी ग्रेवी थोड़ी टेस्टी और थिक हो जाती है, मतलब पतली तरी से भी बनती ग्रेवी बनती है। तो अब हमने डाल दिए उबले हुए कटे हुए आलू। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा पानी ग्रेवी के लिए। तो 5 मिनट इसको पकाएंगे। पानी बिल्कुल गर्म पानी डाला है मैंने सब्जी में, मैं ठंडा पानी कभी नहीं डालती हूँ। गर्म उबाल दे करके अच्छे से उबाल के पानी फिर मैं डालती हूँ सब्जी में। तो मेरा लगभग सब्जी पकी हुई है, 5 मिनट इसको पकाएंगे ताकि ग्रेवी अच्छी सी थिक सी बन जाए। तो हुई ना झटपट 2 चीज़ें तैयार। इधर हमारी सब्जी भी बन गई है और इधर सैंडविच का पूरा मसाला भी बन के रेडी हो गया है। तो ये है हमारी झटपट बनने वाली आलू की 2 रेसिपीज़। तो ये मैंने सैंडविच का सामान रख दिया। मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी बेटे से थोड़ी होएगा इतना काम, तो फिर मैंने सोचा मैं ये सब कुछ नाश्ता और दोपहर के खाने की सब्ज़ी वगैरह तैयार करके रख दूं। अब मैं लगा दूं पोछा, फटाफट सफाई वगैरह कर दूं। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी और ये सब बना के
अब मैं लगा रही हूँ पोछा, ताकि सफाई सफाई करके फिर मैं करूँगी रेस्ट। और सैंडविच बनाएगा आज बेटा, नहीं तो इसके पापा घर पे होते तो वो बनाते हैं मोस्टली सैंडविच, तो वो अभी थे नहीं, तो बाहर गए हुए हैं। तो दूध वही हमारे घर में डॉगी है, हम उसको भी दूध डालते हैं, थोड़ी कमी पड़ जाती है, इतना दूध मंगवाते हैं फिर भी कम पड़ जाता है। तो हमने मंगवाई 3-4 थैलियाँ और सैंडविच में ब्रेड की कमी ना रह जाए। ब्रेड ऑलरेडी पड़ी है हमारे पास, और वो थोड़ी लग रही थी, तो फिर मैंने एक ब्रेड का और पैकेट मंगवाया, ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था। तो अभी सामान आया है, तो मैं दूध रख रही हूँ फ्रिज में। तो सुबह हमारा दूध आता है 3 किलो, वो भी बॉईल कर रखा है मैंने, तो अब ठंडा हो गया है। तो ये थैली भी रख दूँगी दूध की, और वो दूध भी हमारा ठंडा हो गया जो सुबह आया था डेयरी से, तो मैंने हाथ लगा के देखा कि वो भी ठंडा ही हो रखा है। ये फ्रिज में रख दिया। अब मेरा काम लगभग ख़त्म हो गया भाई, अब बेटा बना के देगा सैंडविच, मैं करूँगी थोड़ा रेस्ट। मैंने दवाई ले रखी है, पैरासीटामोल की गोली ली है, तो अब मैं रेस्ट करूँगी थोड़ा। राम राम जी सबको। तो मैंने सारे खाने की तैयारी करके रख दी है, जैसा कि आपको अभी दिखाया। ये सारा मसाला वगैरह तैयार, चाय बन के रेडी, बस अब सैंडविच बनाने रहते हैं जो बेटा बनाएगा, मैं नहीं बना सकती। मेरी वैसे भी आज ना तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है बहुत ज़्यादा। मैंने पैरासीटामोल की गोली ली है, तो भाग भाग के फटाफट काम कर दिया कि पोछे वोछे लगा लूँ भाई, फिर मैं लेटूँगी। तो बस 2-4 एक बर्तन रहते हैं वो और साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आराम करूँगी। लो भाई, बेटे ने बना दिए सैंडविच। थैंक यू नीरज। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बनाए बेटे ने। तेरे पापा को फ़ोन लग जाता तो तेरे पापा ही बना देते और वो भी खा लेते साथ में, चाहे तू बना देता।